नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके वोट की गवाह वीवीपीएटी मशीन की। जी हां, सबसे पहले जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जी हां दोस्तों, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म है और यह मतदाताओं के चुनाव का रिकॉर्ड रखती है। जी हां, मतदाताओं द्वारा जो वोट किया जाता है उसका रिकॉर्ड वीवीपीएटी मशीन में रखा जाता है। वीवीपीएटी एक तरह का प्रिंटर है, हम कह सकते हैं, जो कि ईवीएम मशीन से जुड़ा होता है। जब भी कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन में अपना वोट डालता है तो वीवीपीएटी जो है, ये जो प्रिंटर नुमा एक उपकरण होता है, यह उस वोट को है ना बाकायदा प्रिंट करके एक बॉक्स में स्टोर कर देता है। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है तो हम कह सकते हैं कि किसी विवाद की स्थिति में ईवीएम और वीवीपीएटी पर्ची का मिलान किया जा सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। अगर हम देखें कि कब और कहां पर हुआ था इसका निर्माण, तो बीईएल और ईसीआईएल इन दोनों कंपनियों द्वारा सबसे पहले 2013 में इसे डिजाइन किया गया था और इसी वर्ष नागालैंड के नोकरेक विधानसभा क्षेत्र में, जी हां दोस्तों, नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 2013 में नागालैंड में इसका इस्तेमाल किया गया था। कैसे करती है काम, आइए डाल लेते हैं इस पर भी एक नजर। तो ईवीएम में लगी स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है। जी हां, जैसे ही हम वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद वहां पर जो वीवीपीएटी मशीन कनेक्ट होती है ईवीएम से, वहां पर एक पारदर्शी स्क्रीन लगी होती है जिस पर हमें यह दिखाई देता है कि हमने किस कैंडिडेट को है ना और किस चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबाया है, किसे वोट दिया है। ये वहां पर साफ साफ 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, जी हां दोस्तों, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो जो वीवीपीएटी मशीन है वो कैसे काम करती है, तो स्टेप 1 ये है कि जब मतदाता वोट देता है तो वीवीपीएटी पर एक स्लिप प्रिंट होती है जिसमें मतदाता के वोट का सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और चिन्ह होता है जिसे आपने वोट दिया होता है। स्टेप 2 में आप देखेंगे तो एक पारदर्शी विंडो पर यह जानकारी 7 सेकंड तक हमें दिखाई देती है। स्टेप 3 में क्या होता है कि यह स्लिप ऑटोमेटिक अलग होकर बंद ड्रॉप में बॉक्स में सुरक्षित हो जाती है। और स्टेप 4 यह है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें आगे गिना जा सकता है और ईवीएम में पड़े वोटों से इनका मिलान कराया जा सकता है, जिससे इस बात को लेकर आश्वस्त हुआ जा सकता है कि कहीं किसी प्रकार की चुनाव में धांधली तो नहीं हुई है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।